Hello students, how are you? My name is बीरबल शर्मा, लेक्चरर फिजिक्स इन राजो PCCB। तो आज हम स्टार्ट करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी इसका सबसे फर्स्ट टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक करंट, इट्स यूनिट, direction of current, how current flows through conductor, flows through conductor, electric circuit, and symbols। ये टॉपिक्स आज हम करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट होता है इलेक्ट्रिक करंट। द फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, बट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज द अमाउंट ऑफ करंट फ्लो ऑफ चार्ज is known as electric current। But the rate of flow of charge, rate of flow of charge is known as amount of current। जनरली बुक्स में यही दिया हुआ है, rate of flow of charge is known as electric current। Okay, if Q charge is flowing in time t, then current will be charge, total charge divided by time taken, so it is also known as average current। so it is noted by I, that goes to Q by T, Q by T। we can easily find the unit of charge current, unit of current, that is equals to coulomb divided by second, also known as ampere, symbol is A। from here we can easily define 1 ampere। so definition of 1 ampere from this formula, if Q is equals to 1 coulomb and T is equals to 1 second, then what is the value of I? That value 1 ampere। if 1 coulomb charge is flowing through a conductor for 1 second, then current through that conductor will be 1 ampere। if 1 coulomb charge is flowing through a conductor in 1 second, then current through conductor will be 1 ampere। we can easily define it। is it clear? if n electrons are flowing in t second, so we can easily, then what is the value of Q? Ne, because charge on one electron is E is 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb, so I will be equals to Ne divided by T। इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम। इट द ऑल्सो द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नाउ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, direction of electric current,
बिफोर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब तक इलेक्ट्रॉन डिस्कवर नहीं किया गया था तब तक हम मानते थे प्लस चार्ज ही मूव करता है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट is given in the direction of flow of positive charge. It is known as conventional current. जब तक हमें मालूम नहीं था इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कन्वेंशनल करंट। सपोज एग्जांपल Q चार्ज इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, तो करंट विल बी इन द सेम डायरेक्शन ऑफ चार्ज, दैट इज I, द डायरेक्शन ऑफ करंट। बट आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, द डायरेक्शन ऑफ करंट in the conductors, positive charge will not flow, only electrons will flow. We can say that in electrolyte, ions will flow, positive ion and negative. So in conductors, direction of current is opposite to the direction of flow of negative charge, or we can say electrons. It is known as electronic current. अब हम यही मानते हैं इन द डायरेक्शन फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज करंट होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और या नेगेटिव चार्ज फ्लो हो रहा उसके अपोजिट का डायरेक्शन होगा करंट का। तो इट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट ऑलवेज गिवन इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो है हाउ करंट फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर। एक कंडक्टर से करंट फ्लो कैसे होता है? सबसे पहले थिंक अबाउट द कंडक्टर। इट इज द कंडक्टर, एवरीबडी नोज द सबस्टेंस इज मेड अप ऑफ एटम्स। ये भी एटम से बना हुआ है ऐसा, इट द एटम, थोड़ा दूर दिखा रहा हूं मैं, दीज आर द एटम्स। इन कंडक्टर्स देयर आर सो मेनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मान इसने एक इलेक्ट्रॉन लीव किया, इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, इट बिकम्स आयन, पॉजिटिव आयन, इट इज पॉजिटिव आयन। ये राउंड में सर्कल में दिखाया गया है, इट मीन्स इट इज नॉट फ्री टू मूव। ये मोशन के लिए फ्री नहीं है, बट इट इज फ्री टू मूव। चलिए इसने छोड़ा, ये भी पॉजिटिव आयन बन गया, इसने भी रिलीज किया, ये भी इलेक्ट्रॉन बन गया। ये देयर आर सो मेनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दे डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। जैसे सबसे ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सिल्वर में, सो इट इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव इनसाइड द कंडक्टर, बट दे आर नॉट फ्री टू मूव आउटसाइड द बाउंड्री। ये इस बाउंड्री के बाहर नहीं आ सकते हैं, अंदर मूव कर सकते हैं। दीज आर नोन एज फ्री। अब इसके बारे में सोचिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, दे आर नॉट एट रेस्ट, दे आर इन मोशन। एट दिस टाइम द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज random motion in conductor, the motion of free electrons is random, कहीं भी मूव कर सकते हैं। the random speed is of the range of 10 raised to the power that is 5 to 6 मीटर पर सेकेंड। बहुत फास्ट मूव करते हैं,
5 मीटर पर सेकंड, इतनी हाई स्पीड से मूव करते रहते हैं। और इनका पाथ होता है ये, जैसे इट इज इलेक्ट्रॉन ऐसे गया, फिर कहीं भी मुड़ गया, ऐसे मुड़ गया, ऐसे मुड़ गया, कहीं भी जा सकता है। इट्स अ रैंडम मोशन। और इसकी स्पीड जो होती है दैट इज वेरी हाई, 10⁵ to 6 मीटर पर सेकंड। इज इट क्लियर? कहीं भी मुड़ सकता है, पीछे भी जा सकता है, आगे भी जा सकता है। इट इज रैंडम मोशन। द एवरेज velocity of random motion is 0। मुझे पता ही नहीं है किधर जाएगा, ये किसी भी डायरेक्शन मुड़ सकता है। एवरेज वेलोसिटी ऑफ रैंडम मोशन इज 0। ड्यू टू दिस रैंडम मोशन देयर विल बी नो करंट थ्रू द कंडक्टर। इज इट क्लियर? किसी भी डायरेक्शन में नहीं जाएगा, ये कहीं भी मुड़ सकता है। नाउ ड्यू टू रैंडम मोशन देयर विल बी नो करंट इन द कंडक्टर या थ्रू द कंडक्टर। ये करंट के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है। अब देखिए, मैं इस कंडक्टर को, ये कंडक्टर मैं बैटरी से कनेक्ट कर देता हूं। इट द बैटरी, व्हाट विल हैपन? प्लस माइनस, इट द बैटरी। नेगेटिव मीन्स देयर इज ए मीन्स पॉजिटिव डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, ये पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो कन्फर्म जैसे ही करूंगा तो इट बिकम्स नेगेटिव, इट बिकम्स पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव करेंगे। इज इट क्लियर? कंडक्टर की विशेष बात ये होती है कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर विल नेवर चेंज। टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तब भी चेंज नहीं होगा इसका। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट चेंज, इट विल बिहेव जस्ट लाइक ए वाटर पाइप। जैसे वाटर एक एंड से पाइप में एंटर करता है, दूसरे एंड से निकलता है, तो जितना एंटर करेगा उतना ही निकलेगा, ये स्टोर नहीं कर सकता। सेम थिंग, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव करेंगे, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन स्टोर नहीं कर सकता। जितने इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे एट द टाइम, इतने ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव कर जाएंगे। तो अब सोचिए, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स है ना, दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स, दे आर मूविंग इन रैंडम मोशन। अब जैसे ही ये अप्लाई करूंगा, व्हाट विल हैपन? देखिए थोड़ा सा अलग देखते हैं। ये इलेक्ट्रॉन था, ऐसे मूव कर रहा था रैंडम मोशन में, इट्स रैंडम। अब क्या होगा, जैसे ही प्लस और माइनस अप्लाई करूंगा तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जैसे जा रहा था अब इधर मूव नहीं करेगा, ये कुछ ड्रिफ्ट होगा, ये एंड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, ये रिपेल करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इन दिस डायरेक्शन ऐसे ड्रिफ्ट हो जाएगा। यहाँ जाना चाहिए था, अब ऐसे मूव कर जाएगा, इधर ड्रिफ्ट हो गया, यहाँ जाना चाहिए था इस पॉइंट पे, ये आगे मूव कर जाएगा। हर बार ये ड्रिफ्ट हो रहा है, हर ड्रिफ्ट पर। दिस मोशन इज नोन एज ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट का मतलब जानते हैं ना आप? अट्रैक्टेड, ये खींचा है, इधर से अट्रैक्ट किया है, इधर से रिपेल किया है। तो थिंक अबाउट दिस मोशन। व्हेन in the conductor, when a battery is connected to the conductor, suppose this end is A, this end B, it means electrons will flow toward the B end of the conductor from the negative point of battery. Electrons will flow from negative end of battery to the B end of conductor. Is it clear? इलेक्ट्रॉन्स यहां आएंगे और यहां आएंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को, जो अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, दे विल रिपेल, ड्रिफ्ट होंगे इधर की तरफ। मान लीजिए किसी टाइम 4 इलेक्ट्रॉन्स यहां एंटर कर गए, बट इट विल नॉट स्टोर, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं। तो जैसे ही फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ 4 एंटर करेंगे, ये एट द सेम टाइम इलेक्ट्रॉन को यहाँ दूसरे एंड से रिलीज कर देगा। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर विल नॉट चेंज। इज इट क्लियर? तो
to the B end. Is it clear? And enters the conductor. जितने इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे उतने ही यहां से निकल जाएंगे. इनसाइड द कंडक्टर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स विल ड्रिफ्ट टुवर्ड्स ए एंड ऑफ कंडक्टर. अब ये तो क्लियर हो गया, कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन से ही मूव कर रहे हैं, ड्रिफ्ट कर रहे हैं. ओके, द मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज रैंडम एज वेल एज ड्रिफ्ट. रैंडम एज वेल एज drift. Current is only flow due to the drift motion. Current is only due to the drift motion. Drift motion. The drift velocity is of the range of 10 to the power minus 3 meter per second. Very slow, 1 mm per second, बहुत स्लो होती है. बट ओनली दिस ड्रिफ्ट मोशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ करंट. याद रखना, मोशन तो दोनों होती है इसकी. जब बैटरी से कनेक्ट करता हूं तो ड्रिफ्ट मोशन भी होता है और रैंडम मोशन भी होता है, लेकिन रैंडम मोशन से कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है. हम लिख चुके हैं, देयर विल बी नो करंट ड्यू टू द रैंडम मोशन. जैसे बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो बैटरी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होने से इलेक्ट्रॉन्स में जो फोर्स लगता है वो इसके अपोजिट लगता है, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन. तो ये ड्रिफ्ट होता है इधर की तरफ. और ड्रिफ्ट मोशन ये पहले दिखा चुका हूँ. इट इज ओनली दिस ड्रिफ्ट मोशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ करंट. अब थिंक अबाउट, जैसे ही यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन एंटर कर देंगे, द सेम टाइम इट विल रिलीज सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एंड बी टुवर्ड्स द बैटरी पॉजिटिव एंड. ओके, when some electrons enter at A and B end of conductor, is it clear? B end से एंटर करेंगे. at the same time, उसी समय, same time, same number of electrons will flow towards the positive end of battery from A end. इस एंड से उतने ही इलेक्ट्रॉन इधर एंटर कर जाएंगे. अब थोड़ा सोच के देखिए जरा, आउटर सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो रहे हैं, कंडक्टर के अंदर भी फ्री इलेक्ट्रॉन ही फ्लो हो रहे हैं. तो इट मीन्स इनसाइड द कंडक्टर और इन आउटर सर्किट करंट ओनली फ्लोज ड्यू टू द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. हम कंडक्टर की बात कर रहे हैं. तो देखिए, इनसाइड द कंडक्टर and in outer circuit current is due to free electrons. अब याद रखिए, it will number of free electrons inside the conductor will never change. तो मैं कह सकता हूं inside the conductor the number of free electrons will not change either the current flowing or not. Either current is flowing or not,
or not. अब देखिए initially when it is not connected to the battery, then net charge on the conductor will 0 because number of free electrons and number of positive ions will be same. तो मैं कह सकता हूँ at the both time current flow हो रहा है या नहीं हो रहा है, the conductor will be neutral at the time. The conductor will be electrically neutral either current is flowing or not, या करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है, द नेट चार्ज ऑन द कंडक्टर विल बी 0. तो आप यहां देखिए जरा, इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहा था तो डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन करंट. यहां भी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं तो करंट ये होगा. अब यहां करंट होगा वो ये होगा बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन, फोर्स ये लग रहा है. तो इनसाइड द कंडक्टर और आउटसाइड द कंडक्टर, हम बैटरी के अंदर की बात नहीं कर रहे हैं. तो करंट विल फ्लो ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स. तो इट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा, नेट चार्ज ऑन द कंडक्टर विल ऑलवेज बी 0. ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा. ओके चलिए नेक्स्ट देते हैं अब इलेक्ट्रिक सर्किट. The continuous path through which या containing electrical या electric appliance with switch या की ऑन ऑफ करने के लिए with key and battery is known as through which, ये भी कह सकते हैं through which current can flow is known as electric circuit. Electric circuit. अब they are of two types. They are of two types. Number one is closed और second is open circuit. Number one is open ले लियो, open circuit. और number two is closed circuit. ओपन पहले लेते हैं, ओपन सर्किट. अब देखिए मैं फिगर बनाता हूं. इट द बैटरी प्लस माइनस, इट इज की, इट इज एन अप्लायंस, सपोज बल्ब. एट द कनेक्शन वायर करंट कैन फ्लो. अगर ऑन कर दूंगा तो करंट फ्लो होगा. एट दिस टाइम नो करंट इज फ्लोइंग. व्हेन no current is flowing in the circuit or key is off, then it is known as open circuit. की ओपन है, इट इज ओपन सर्किट. इट इज इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, इट इज ऑन ऑफ करने के लिए की, इट इज बैटरी और दीज आर द कनेक्शन वायर्स. हम करंट शो नहीं करेंगे बिकॉज करंट इज नॉट फ्लोइंग. ओके नाउ सेकंड है क्लोज्ड. तो अब तो क्लियर है, व्हेन की इज ऑन और करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट. सेकंड पॉइंट क्लोज्ड सर्किट. When current is flowing
in the circuit or key is on, then circuit will be closed circuit. हम ऐसे फॉर्म कर सकते हैं द बैटरी प्लस माइनस बैटरी. ओके, it is connected connection wires, it is a bulb, it is the key is on, current is flowing in this direction, it means it will glow. Current always flow from positive end of the battery toward the negative end of the battery. Is clear? Okay. आगे क्वेश्चन, करंट always flow from positive end of battery to negative end of battery. Is it correct? Is it correct or not? No, it is not correct. No, it is not correct. अब क्या होना चाहिए? करेक्ट है, करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव एंड ऑफ बैटरी टुवर्ड्स negative end of battery in outer circuit. In outer circuit, it is important, but inside the battery current flows from negative to positive. Inside battery current flows from cathode मतलब नेगेटिव एंड टू एनोड दैट इज पॉजिटिव एंड. इट इज करेक्ट. फॉर एग्जांपल मैं बता सकता हूं, ऐसे देखिए ये बैटरी है, इट इज इलेक्ट्रोलाइट. इट इज इलेक्ट्रोलाइट, इट इज प्लस, इट इज माइनस. अगर मैं इसको बल्ब से कनेक्ट कर दूं इट विल ग्लो. तो करंट ये फ्लो हो रहा है, याद रखना ये वाला करंट पॉजिटिव, बट यहां जो करंट फ्लो होता है ऐसे होता है. ये सर्किट कंप्लीट होगा ना. तो ऑलवेज गलत था, ऑलवेज लगा रहे हैं तो ये आना चाहिए इन आउटर सर्किट. बैटरी के बाहर बाहर, बैटरी के अंदर फ्लो होता है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो होता है. चलिए सिंबल्स. नेक्स्ट symbols. Electrical symbols most important. First में देखिए जरा, it is everybody knows plus minus, it is cell. Is clear? 2 पे देखिए इट इज बैटरी. थर्ड देखिए इट इज हाई टेंशन बैटरी, ज्यादा वोल्टेज की है, हाई टेंशन बैटरी, ज्यादा वोल्टेज की है ये. ओके, नंबर 4th, दीज आर द कनेक्शन वायर्स. फिफ्थ, कनेक्शन वायर कहीं क्रॉस कर रहे हैं, अगर ऐसे क्रॉस कर रहे हैं क्रॉस, तो इसका मतलब दे आर टच एट ओ. कनेक्शन वायर्स
at O they are in touch. फॉर एग्जाम्पल यहां से करंट फ्लो करूंगा तो इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, तीनों डायरेक्शन में जाएगा। 6 देखिए जरा, अगर कहीं ऐसा है ये तो वायर्स आर नॉट इन कॉन्टैक्ट एट ओ पॉइंट पर कॉन्टैक्ट नहीं, यहां से करंट जाएगा तो केवल इधर ही जाएगा, इधर करंट नहीं जाएगा। इज इट क्लियर? चलिए, दीज आर द कनेक्शन वायर्स। अब लेते हैं की, थोड़ा सा आगे देखिए, 6 पॉइंट पर है, 7 पॉइंट, इट इज की, ओपन की, इट इज क्लोज्ड की, ये क्लोज्ड है। 8 पे देखिए, इट इज टेपिंग की, ओपन, टेपिंग की। और ये वाला अगर ऐसे करता हूं मैं, ये क्लोज्ड टेपिंग की। ओके, अब 9 पे देखिए, अगर वायर है, वायर को रेजिस्टेंस वायर को ऐसे शो करते हैं हम, इट द रेजिस्टेंस फिक्स्ड, रेजिस्टेंस वायर, वायर का रेजिस्टेंस फिक्स्ड है। 10 इट इज द रियोस्टेट। ये 3 पॉइंट होते हैं इसके, ए बी एंड सी। ये रियोस्टेट, रियोस्टेट और वेरिएबल रेजिस्टेंस। अब याद रखना, अगर मैं फॉर वेरिएबल रेजिस्टेंस we will use A और C terminals और B and C terminals वेरिएबल के लिए। अगर फिक्स रखना है फॉर फिक्स रेजिस्टेंस, we will use A and B terminals. Its other name is potential divider. Its other name is potential divider. क्योंकि बैटरी से कनेक्ट कर दूंगा तो एक पार्ट ये होगा रेजिस्टेंस का, एक पार्ट रेजिस्टेंस होगा। ये मूव कर सकता है इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, कैन मूव। फॉर एग्जाम्पल करंट यहां से फ्लो कर रहा है तो मैं इतनी रेजिस्टेंस तो यूज कर रहा हूं, करंट यहां से होकर इधर निकल जाएगा। अगर मैं इसको इधर बढ़ा दूंगा तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा, आगे बढ़ाऊंगा रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, और रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा इट मींस पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द रेजिस्टेंस विल चेंज। सो इट इज आल्सो नोन एज पोटेंशियल डिवाइडर। द अदर सिंबल ऑफ रियोस्टेट इज ऑल्सो, इट इज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस। इसको कभी कभी ऐसे भी नोट कर देते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस। इस पर एरो लगा दीजिए, ये होगा वेरिएबल रेजिस्टेंस। अब देखिए, बल्ब को शो करूंगा तो कैसे शो करूंगा? इट इज 11 इलेक्ट्रिक बल्ब, ऐसे शो करता हूं, इलेक्ट्रिक बल्ब। It is galvanometer, okay, it detects the current। इसका पॉइंटर बीच में होता है, यहां होता है पॉइंटर, इधर भी मूव कर सकता है, राइट में भी, लेफ्ट राइट दोनों मूव कर सकता है। डिटेक्ट द करंट इन सर्किट, किसी सर्किट में वायर कट करके लगा दूंगे तो अगर डिफ्लेक्शन दे रहा है
तो मैं बता सकता हूँ इसमें करंट फ्लो हो रहा है। और डिफ्लेक्शन भी लेफ्ट राइट दोनों तरफ दे सकता है, तो मैं करंट का डायरेक्शन भी बता सकता हूँ। ऑल्सो वी कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ करंट इन सर्किट। और भी है इसका एक इंपॉर्टेंट, वी कैन कंपेयर द करंट्स। अब देखिए, मान लीजिए I1 करंट फ्लो कर रहा हूं, यहां तक 5 कॉलम इधर चला गया, फिर I2 फ्लो करूंगा 10 कॉलम इधर चला गया। इसका मतलब व्हाट इज द रेशियो ऑफ I1 एंड I2? 1:2। जिन ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा करंट ज़्यादा फ्लो हो रहा होगा, तो इट्स द गैल्वानोमीटर। अब अगला देखिए, इट इज 13 एमीटर। एमीटर ऐसे शो करते हैं ए, ओके, इसमें प्लस माइनस लिखा रहता है और साथ में एरो बना रहता है, याद रखिए ना। ये स्ट्रेट लाइन शो कर रही है, इट इज ओनली यूज्ड इन डीसी, डायरेक्ट करंट पे यूज कर सकता हूं। तो एमीटर फॉर डायरेक्ट करंट प्लस माइनस लिखा रहता है, ओके। अगर कहीं सिंबल ऐसा हुआ है ए इस टाइप का है, तो इट इज फॉर एसी अल्टरनेटिंग करंट, जो अपने घरों में यूज होती है उसके लिए होता है। नंबर 14 है वोल्ट मीटर। ये भी वही होता है, V ऐसे लिखा हुआ है, प्लस एंड माइनस फॉर डीसी डायरेक्ट वोल्ट मीटर फॉर डीसी। और अगर कहीं ऐसा बना हुआ है तो इट फॉर एसी वोल्टेज पोटेंशियल। इट मेजर्स करंट, इट मेजर्स द पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस हम कर चुके हैं। दीज आर द सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सिंबल्स। चलिए अब एक दो क्वेश्चन करते हैं। देखिए, आज हमने सबसे पहले करंट पढ़ा था, तो करंट के कुछ क्वेश्चंस लेंगे। नाउ क्वेश्चन, 1 milli-coulomb charge is flowing in a conductor in 10 seconds. Find the current in the conductor. Is clear? So what is given? What is Q? 10 milli-coulomb means 10 into 10 raised to the power minus 3 coulomb. Time T is equals to 10 seconds. So what the current is equals to charge Q by T. So we can easily find Q is 10 into 10 raised to the power minus 3 divided by 10. That is how much? Ampere current will flow through the conductor. It is the question number 1. चलिए देखिए क्वेश्चन 2 देखिए। 10 raised to the power 10 electrons are flowing per second in a conductor. Find the current through the conductor. So these are number of electrons. So we can find given charge Q is equals to ME, n number of electrons, that is 10 raised to the power 10 into charge on electron minus 19. We can also write 1.6 into 10 raised to the power minus 9 coulomb. Time is given, time T is equals to 1 second. So we can also write Q is equals to NE by
t, that is 1.6 into 10 raised to the power minus 9 ampere current is flowing. Is it clear? चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए जरा. क्वेश्चन थर्ड. An electron is flowing in an orbit of radius 10 raised to the power minus 10 meter with frequency 10 raised to the power 15 cycle per second. Find the current in the orbit. Find the current in the orbit. So what is given? Now think about this question. At the orbit, radius given, it is r, that 10 raised to the minus 10 meter. Electrons is flowing in this direction. So definitely current will be in the opposite direction. Current will be here. How you have to find the charge flowing per second? इसका frequency means it will complete 10 raised to the power 15 cycles in 1 second. Electron will complete 10 raised to the power 15 cycles per second. फ्रीक्वेंसी का मतलब यही है ना. इसका मतलब आप यहां अगर खड़े हैं तो आपके पास से 1 सेकंड में कितनी बार पास हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, इतनी इसकी फ्रीक्वेंसी है. इसका मतलब आपके पास से एक बार में इलेक्ट्रॉन पास हुआ तो ई चार्ज पास हो गया. अगर 1 सेकंड में इतने टाइम पास हो रहा है तो इसका मतलब इतना चार्ज पास हो गया, दैट इज एन इंटू ई क्यू. और द यू is 10 raised to 15 into e is 1.6 into 10 raised to the power minus 19. It is clear or not? फ्रीक्वेंसी इसका मतलब 1 सेकंड में आपसे इतने बार पास हो जाएगा और एक बार पास होने में चार्ज फ्लो हो रहा है दिस वन, तो 1 सेकंड में. और टाइम इज गिवन हाउ मच, 1 सेकंड. तो व्हाट द करंट I is equals to Q by T, that is 15 into 1.6 into 10 raised to the power minus 19. तो that is I will be equals to 1.6 into 10 raised to the power minus 4 एम्पियर. इतना करंट फ्लो होगा. इज इट क्लियर? अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा गौर से सोचिएगा. अब एक क्वेश्चन और लेते हैं. देखिए क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन 4. एन इलेक्ट्रॉन is moving with velocity 10 raised to the power 6 meter per second in an orbit of radius 10 raised to the power 10 minus 10 meter. इस रेडियस में स्पीड से चल रहा है. फाइंड द करंट in the circuit ऐसे चल रहा है. रेडियस दे रखा है इसका 10 raised to the power minus 10 मीटर. स्पीड दे रखी है इलेक्ट्रॉन की v इक्वल टू 10 6 मीटर पर सेकंड. वी कैन इजीली फाइंड द टाइम पीरियड. तो टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब एक साइकिल कितने सेकंड में कवर करेगा. तो मैं कर सकता हूं t विल बी इक्वल टू total distance covered upon speed, that is 2 pi r y v. or you know very well frequency n is equals to 1 upon t, so we can, that is v upon 2 pi into r at the time period. वो फ्रीक्वेंसी मीन्स आप यहाँ खड़े हो जाएं तो आपके पास से 1 सेकंड में ये कितने बार पास हो जाएगा, और एक बार में ई चार्ज पास होता है. तो वी कैन ऑल्सो राइट करंट that is equals to Q by T, that is equals to N E by T. T is given 1 second, फ्रीक्वेंसी है. तो मैं लिख सकता हूं N E
n की वैल्यू ये v इंटू ई डिवाइड बाई 2 पाई r इंटू 1। करंट q बाई टी टाइम 1 सेकंड दिया है ना। इज इट क्लियर? एनी फ्रीक्वेंसी t इक्वल्स टू 1, तो v इज गिवन 10 रेज़ टू दी पावर 6 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर -19 डिवाइड बाई 2 पाई इंटू r 10 रेज़ टू दी पावर -10। अब देखिए ये 16 और ये कट करूँ तो 10 रेज़ टू दी पावर -3, तो ये आ रहा है 1.6 अपॉन 2 पाई इंटू 10 रेज़ टू दी पावर -3 एम्पियर करंट विल फ्लो थ्रू द या इन द ऑर्बिट। ये करंट फ्लो होगा। इट वाज द क्वेश्चन नंबर 4। एक और क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन है, इट इलेक्ट्रोलाइट ए एंड और ए बी एंड, एच आयंस ऐसे फ्लो हो रहे हैं, ओके, और SO4 आयंस ऐसे फ्लो हो रहे हैं, SO4, ओके, इन द फिगर, ओके, H आयंस या कहिए 10 रेज़ टू दी पावर 10 H आयंस आर flowing from A B to A in 1 second. Also 10 raised to the power 10 SO4 ions are flowing from A to B in 1 second. Find current between A and B. Also find direction of current. अब देखिए, सोच के देखिए जरा, H आयंस +1 है, इधर की तरफ जा रहा है, ये प्लस आयन है, इसका मतलब ड्यू टू दिस करंट विल बी I1। SO4 आयन इधर जा रहे हैं लेकिन चार्ज डबल है, याद रखना, तो इसका करंट अपोजिट होगा I2। नेट करंट विल बी इक्वल्स टू, एक ही डायरेक्शन फ्लो हो रहा है तो I विल बी इक्वल्स टू I1 प्लस I2, और वी नो वेरी वेल I ड्यू टू H आयन, देखिए इसमें चार्ज सिंगल है और ये रखा फ्रीक्वेंसी दे रखी है 10⁻10, तो N1 इंटू E plus N2 into 2E divided by time, because T is equals to how much? 1 second. So I will be equals to 10 raised to the power 10 into 1.6 into 10 raised to the power -19. Why it is 2E? Because it is SO4. So plus 10 raised to the power 10 into 1.6 into 10 raised to the power -19 multiplied by 2, that is 1. तो मैं कह सकता हूँ I विल बी, ये कैंसिल, दैट इज 10 रेज़ टू दी पावर 10 -9, इट इज ऑल्सो कैंसिल 10 रेज़ टू दी पावर -9, तो मैं कॉमन ले सकता हूँ 10 रेज़ टू दी पावर -9, इट इज 1.6 प्लस 3.2। इज क्लियर? तो I विल बी इक्वल्स टू 10 -9, ओके, 3 दैट इज 8, 4.8 into 10 raised to the power -9 ampere current will flow from, direction is clear, I1 and I2, from B to A. Is it clear? Now it was the question number 5th. Now okay, rest on next term.